जी पढ़ेंगे। सूरदास, महाकवि सूरदास हिंदुस्तान का एक ऐसा कवि जिसने अपनी अंधी आंखों से पूरे जगत में अपना नाम रोशन किया। है वह कवि हैं महाकवि सूरदास। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन इन्होंने वत्सल रस के माध्यम से जो किया है, ऐसा कोई दुनिया में दूसरा कवि पैदा ही नहीं हुआ जो इस प्रकार के अलौकिक चित्रों का वर्णन करे। महाकवि सूरदास ने अपनी अंधी आंखों से श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जो बाल लीला है उसके वर्णन बारे में जो सूक्ष्म वर्णन किया है, ऐसा वर्णन कहीं भी हमें पर्याप्त नहीं होता। सूरदास जी का जन्म 1500 संवत 1535 विक्रमी अर्थात सन 1478 ईस्वी को रुनकता नामक गांव जो सिही में पड़ता है हुआ था। और शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार को मानना कुछ लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से सूरदास एक महाकवि हैं, कवि नहीं महाकवि हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी जब वह चलते हैं तो उनके पैरों के घुंघरू बजते हैं, पैरों के घुंघरू बजते हैं और कमर में बधी हुई घंटिका भी बड़ी ही सुंदर लगती है। और उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि मैया मोरी चंद खिलौना लय हूँ। वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवती भई है अजहूँ यह छोटी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। थोड़ा जब बड़े होते हैं वो जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं तो वही कहते हैं गोपियों के घर जाकर के माखन चुरा के खाना, यह उनकी दैनिक क्रिया है। वो कहते कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी वन भटको साँझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको केहि विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचा। इस प्रकार से उन्होंने जो वर्णन है किलकत कान गुटुरवन आवत, यह जो बात महाकवि सूरदास जी ने एक 10वां रस को पैदा किया, वत्सलता, जिसमें वत्सलता का वर्णन उन्होंने किया है, यह कहीं भी इतना सुंदर सटीक वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है ना। और उन्होंने आगे गोपियों का वर्णन किया है कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। या बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपियां सब कहती हैं। या हमरे हरि हरिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करके पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान हम जकरी। इस प्रकार से आगे गोपियों का जो विरह वर्णन इसमें उन्होंने किया है, यह भी कहीं देखने को नहीं मिलता। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत को। इसमें उन्होंने उद्धव के बारे में जो भगवान
श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, जिनको अपने विद्या के ऊपर घमंड हो जाता है, ज्ञान के ऊपर घमंड हो जाता है, उसके घमंड को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें भेजते हैं कि जाओ और तुम गांव की ब्रज की भोली भाली बालिकाओं को उनको मना लो और किसी दूसरी योग साधना करने के बारे में बताओ। तो वह जाते हैं और उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। वो कहते हैं कि कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरद अवधि बधी हमसो हरि आहार चली जात, शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर हरि रिपु कीन हो घात, मग पंचक ले गयो सामरो तात अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत हम खात। या करें निस दिन वर्षत नयन हमारे, ऊधो भली भयो ब्रज आए। गोपियां सब कहती हैं हे दो, अच्छा हुआ कि तुम ब्रज को आए। इस प्रकार से सूरदास जी के बारे में कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उदगण के सौदास, अब के कवि खद्योग सम जहत करत प्रकाश। इसी प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर अगले दिन आपको नई शुरुआत के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।